आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.2 का इंट्रो और कुछ क्वेश्चंस मैं करूंगा, कुछ क्वेश्चंस आप लोग खुद करोगे। अभी रिहान ठीक है? अच्छा, क्या होगा अगर मैं तुम लोगों को युद्ध पे भेज दूं लड़ने के लिए? नहीं, जाना तो पड़ेगा। जाना तो पड़ेगा। युद्ध पे लड़ने के लिए भेज दूं और तुम्हें हथियार ना दूं, मर ही जाओगे। मतलब तुम्हारे पास एक कंकड़ भी नहीं है कि तुम उठा के ना ऐसे किसी को भट्टे करके मार दो, तो कोई फायदा है? डेफिनेटली मौत कंफर्म। सेम अगर हमारी क्रिकेट टीम को हम भेज दें खेलने के लिए, जैसे अभी हमारी क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया जाने वाली है 27-23 से कुछ से है, और वहां जाकर उनको प्रैक्टिस मैच ना मिले और सीधा बोलो मैच बता दो, फिर ये भी बोल रहे हो कि बेटा जीत कराना नहीं बहुत पिटोगे, तो फेयर नहीं है ना। मतलब कुल मिला के बात यह है कि प्रैक्टिस करनी जरूरी है, तभी वो वहां पे विन कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस क्या एक तरह से उनका वेपन ही तो है। सोल्जर हमारे बॉर्डर पे हैं, तो अगर उनके पास वेपन ना हो तो उनका वहां पे खड़े होने का कोई बेनिफिट नहीं है, कोई फायदा नहीं वहां पे खड़े हैं। सेम चीज है, इस एक्सरसाइज को करने के लिए अगर आपके पास ये टेबल नहीं है ना, तो आप एक्सरसाइज कर ही नहीं सकते। तो इस एक्सरसाइज के लिए ये जो टेबल है, जो आपको टेबल दिख रही है, यही आपका वेपन है। अब इतनी बड़ी टेबल, इसे याद करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन क्या होते हैं हमारे पास? याद कर लो, जिनकी स्किल अच्छी है भाई बहुत अच्छी बात है, याद कर लो क्योंकि वैल्यू से तुम्हें रखनी पड़ेगी। अगर याद नहीं हो पा रही किसी भी रीजन से, ये बहुत बड़ी लग रही है, मुश्किल है, पहला तरीका सिर्फ एक वैल्यू याद कर लो। जैसे विक्की बोल रहा था कि मैंने तो एक याद कर रखी है और बाकी मैं तो चेंज करता रहता हूँ, है ना। तो एक याद कर लो, जैसे हमने साइन वाला याद कर लिया, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। कॉस के लिए क्या करो, यहां से लिखना शुरू कर दो 90 से, रिवर्स ऑर्डर में। ठीक है, दो वैल्यू मिल गई। अब बात आ जाती है कि फिर ठीक है, दो मिल गई, तीसरी 10 कैसे निकालेंगे? हमने एक चीज सीखी थी बचपन में, नहीं बचपन में नहीं सीखी, अभी सीखी है वैसे तो। 10 है, या अगर मैं यहाँ पे 10 थीटा कर दूं, 10 थीटा क्या होता है फॉर्मूला रिहान? साइन बाय साइन थीटा बाय, हाँ याद आ रहा है, विक्की ने तो बोल दिया है। अच्छा, 10 थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब मेरे पास साइन भी आ गया और कॉस भी आ गया, तो 10 निकालने के लिए क्या करूं? फ्रैक्शन में रख दो इनको। एक रख के देख लेते हैं, जैसे ले लेते हैं 1030 ले लेते हैं, चलो। तो 1030 के लिए क्या रखूंगा? साइन 30 डिवाइडेड बाय कितना? भाई यही तो चीज है ना। अच्छा, साइन 30 देखो कितना है? 1/√2, 1/2 अपॉन में कॉस 30 बता दे भाई। उड़ा दें, घर भेज दें? अभी भेजेंगे, खत्म। ऐसे आप सारी वैल्यू निकाल लोगे। अब मेरे पास तीन वैल्यू आ गई, साइन, कॉस और 10, तीनों आ गई। क्या बचा? कॉसेक। पहली वीडियो में बताया था मैंने, किसका रेसिप्रोकल होता है कॉसेक? 1 अपॉन में साइन। तो डर क्यों रहे फिर? तो घबरा रहा है ऐसे, पता नहीं जैसे क्या हो गया। ठीक है, रेसिप्रोकल कर देंगे। सेक किसका? कॉस। कॉट किसका? भाई तीन वैल्यू आ गई ना तुम्हारे पास, साइन कॉस 10 आ गया, ये सब की एमडी के रेसिप्रोकल ही तो है। तो अगर तुमने तीन वैल्यू निकाल ली भाई, इनका रेसिप्रोकल करते चलो, सारी वैल्यू आ जाएंगी। अब एक बोला एक बोला कहता मैं एक भी याद नहीं करूंगा, अब बताओ, गलत बात है ना? करनी तो पड़ेगी। अब खुशबू जैसे बोल दे मैं तो नहीं करती एक भी याद, फिर क्या करोगे? तो भाई पेपर में तो क्वेश्चन आएगा ना इस पे। और आगे जो आगे की क्लास है फिर वहां पे फिर दिक्कत होती है बड़ी मुश्किल से याद करी थी। अच्छा, अच्छा किसी को ये भी याद नहीं हो रही,
हो सकता है भाई किसी को ये भी याद ना हो, भाई उसको याद ही नहीं होता कुछ भी, वो समझ सकता है, वो कह रहा है मुझे समझा दो, मैं इसे याद नहीं कर सकता। तो उसको समझने के लिए एक तरीका है, क्या करो, कुछ करो, नंबर ले लिया मैंने कितने, 0 1 2 3 4, ठीक है, 0 1 2 3 4, सभी को 4 से क्या करवा दिया, फ्रैक्शन डिवाइड करवा दिया भाई, ठीक। और क्या कर रहा हूं, उनको रूट के अंदर भी डाल रहा हूं। अभी मत पूछना क्यों कर रहा हूं, मेरा मन कर रहा है इसलिए कर रहा हूं कि मुझे ये वैल्यू बनानी है, एक ऊपर वाली, ठीक है। 0 पॉइंट में समथिंग क्या होता है, 0 पॉइंट में समथिंग 0 होता है, ठीक है। 1/4 कुछ नहीं कट रहा, मैं इसको सेपरेट कर लूं, √1 अपॉन में √4, कोई दिक्कत, चलो आगे देखते हैं। ये कट रहा है कितना, √1 अपॉन में √2 कर लूं उसे, भाई 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो सेपरेट कर लिया रूट, यहाँ तो कुछ होता ही नहीं है, तो उसको लिख लो फिलहाल अभी √3 अपॉन में √4, और ये कटोगे तो कितना बन जाएगा 1, तो √1 अपॉन में √1, ठीक, कोई दिक्कत, 0, √1 1 के इक्वल ही रहता है, अगर √4 है तो बाहर कितना निकल कर आएगा, √1 फिर 1 के इक्वल, तो √2 को √2 छोड़ लो, √1 √1 1 1 1 1 अपॉन में 1 सारे 1 ही होते हैं, चेक करो वैल्यू साइन ए की, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। अरे भाई एक तो ये एक आ गई, उसके बाद तो बता ही रखा है, आगे रिवर्स करो, कॉस मिल जाएगा, साइन बाय कॉस करो, 10 मिल जाएगा, जो रिमेनिंग 3 बची कॉट कॉसेक और सेक, वो सारे रेसिप्रोकल है हमारी साइन कॉस और टेन की। तो यही तुम्हारा वेपन है जो तुम्हें चाहिए, इसके बिना एक्सरसाइज 8.2 का एक भी क्वेश्चन नहीं होने वाला, ठीक है भाई। तो पॉज करो और नोट करो उसे। नाउ 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, एनसीईआरटी सबके पास होगी होप सो, जिनके पास नहीं है उनको मैं क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दूंगा। तो फर्स्ट का थर्ड देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट कह रहा है इवेल्युएट करना है cos 45 डिग्री अपॉन में sec 30 प्लस cosec 30। अब मान लो तुम्हारे पास अगर ये है ही नहीं, ठीक है, लेट सपोज हमारे पास ये टेबल है, मतलब एक्चुअल में, पर हमारे पास नहीं है क्योंकि हमने याद नहीं कर रखी, हम नहीं करते याद। चले गए पेपर देने 2021 में, जब भी पेपर होंगे, और ये क्वेश्चन आ गया, अब बैठे हुए वहाँ पे ऐसे करके, भाई अबलू बबलू डब्लू कोई तो बताएगा कोई हमें वैल्यू बताएगा, हम यहाँ लिखेंगे, और टीचर वहाँ पे डांडिया खेलने के लिए आ रखा है, तो वो तुम्हें पूछने भी देगा, है ना। ऐसा नहीं होता भाई, अगर कोई स्ट्रिक्ट टीचर आ गया तो बस तुम फंसे रह जाओगे। और फैक्ट भी है एक्चुअल में कि अगर आपको किसी भी कोई भी आपने एक वैल्यू गलती से, और गलती किसी से भी हो सकती है, मुझसे किसी से भी हो सकती है, गलती से भी अगर गलत वैल्यू ट्रीट कर दी तो सारी मेहनत बेकार। और मेरे हिसाब से जो नंबर होने चाहिए फ्री के नंबर होने चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं करना है, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और बस सिंप्लीफाई करते चलो नीचे तक, सिंप्लीफाई में गड़बड़ मत करना, 100% आंसर आ जाता है। रिहान वैल्यू बताना शुरू करते हैं भाई, अब सॉल्यूशन cos 45 बता दे, 1/√2 अपॉन में sec 30 बोल दे, sec 30 2/√3 प्लस था, प्लस लगा लो cosec 2, पहला काम हो गया। यही वो वेपन है जो तुम्हें चाहिए इस एक्सरसाइज को ढंग से करने के लिए, और आगे भी कई बार इनकी जरूरत पड़ती है, तो वैल्यूज एटलीस्ट 90 तक तो आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि जैसे आप 11th 12th में जाते हो तो 3
क्वाड्रेंट और आ जाते हैं फिर वहाँ पे। अभी तो फर्स्ट ही क्वाड्रेंट पढ़ रहे होते हैं 0 से 90, फिर तो 360 घूम जाते तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी अगर याद नहीं हुआ तो। बचपन में एक चीज़ सीखी थी हमने कि जो अपॉन में होता है वहाँ कभी भी हम रूट नहीं छोड़ते, याद है? सेम यहाँ पर भी हो रहा है। तो देखो ऊपर तो मैं क्या कर रहा हूँ, रेशनलाइज कर रहा हूँ, तो 1/√2 मल्टीप्लाई बाय √2 डिवाइड बाय √2। ओके, ये एलसीएम ले लें पहले। 2 + 2√3 अपॉन में √3। ओके, ऊपर क्या आ गया, √2/2 अपॉन में 2 + 2√3 अपॉन में √3। तो उसको भी मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, रेशनलाइज कर लिया, बाय रेशनलाइज। ठीक है, कितना बचा, यहाँ लाइन ले लेते हैं भाई एक, √2 अपॉन में 2 डिवाइडेड बाय, मल्टीप्लाई करा रहा हूँ तो ये हो गया 2√3 प्लस था, प्लस ले लिया, और जब इसकी मल्टीप्लाई कराऊंगा तो कितना हो जाएगा 6। ठीक है, अपॉन में कितना 3। √2 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 3 और कितना 2√3 + 6। बोलो कोई दिक्कत, डिवाइड से था, मल्टीप्लाई में रेसिप्रोकल, कितना हो गया, ये हो जाएगा 3√2 अपॉन में, मल्टीप्लाई करा लेते हैं 4√3 प्लस 12। अब काम खत्म नहीं हुआ, क्यों, फिर रूट मिल गया नीचे, तो इसको फिर रेशनलाइज करवा लेते हैं। पहले कॉमन ले रहा हूँ, आसान हो जाएगा। कितना कॉमन आएगा रेहान, कॉमन कॉमन नीचे से 4 कॉमन आएगा पक्का, डर क्यों रहा है फिर, ऐसा घबरा रहा है पता नहीं, मैंने तेरे से पूछ लिया कि हाँ भाई तो राष्ट्रपति बनना चाहता है कि नहीं बनना चाहता। अंदर कितना बचा, √3 प्लस कितना, अब इसको क्या कर लो, रेशनलाइज कर लो, तो √3 - 3 अपॉन में √3 - 3। भाई डरेगा ना तो कुछ नहीं हो पाएगा, तो मुझे भी डरा रहा है और कुछ नहीं है। मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये हो जाएगा 3√6 माइनस 3 3 जा 9√2। बोलो कोई दिक्कत, 4 को एज इट इज छोड़ लो भी, a + b और a - b, तो a² माइनस b², तो √3 का स्क्वायर, चलो लिख के दिखा देता हूँ भाई, √3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, और 4 जो मल्टीप्लाई में था वो भी एज इट इज छोड़ रखा है। कुछ हो रहा है ऊपर, नहीं हो रहा, तो नहीं हो रहा तो ऐसे एज इट इज उतार देते हैं, 3√6 माइनस 9√2 अपॉन में 4 को छोड़ लो, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 9, पक्की बात, तो की बात, तुम नहीं सुधरोगे भाई। ऊपर से 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचता है यहाँ पे √6 माइनस में 3√2। रिहान बुक निकाल के रख भाई आंसर चेक करने के लिए। 4 कितना बचा, माइनस का 6, तो ये हो गया 3 अपॉन में 24, माइनस बच रहा है, यहाँ ना लगा के ना यहाँ भेज रहा हूँ ऊपर। बोलो कोई दिक्कत, क्योंकि नीचे कभी माइनस नहीं छोड़ते, ये हमने बचपन में सीखा हुआ था। ओके, यहाँ आ जाएगा इसका आंसर अब।
देखो ये जो क्वांटिटी पॉजिटिव है ना, इसको नेगेटिव कर दो, और जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव कर दो। तो देखो 3 3 ज़ा 9 √2 माइनस 3 √6 अपॉन में 24। और तुम चाहते तो यहाँ से इसको काट सकते थे और तुम्हारा डायरेक्ट आंसर आंसर से मैच कर जाता। अगेन कॉमन ले लो, (3√2 माइनस √6 अपॉन में 8। चेक कर भाई आंसर, ठीक है। यहाँ भी काट सकते थे, कोई इशू नहीं है, यहाँ काट देते और सीधा माइनस अंदर मल्टीप्लाई करवा देते और तुम्हारा आंसर रेडी। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन का 5th पार्ट। उसके बाद जो बच जाएगा वो क्वेश्चन सारे तुम खुद करोगे। फर्स्ट का 5th रियान कर रखा है पहले क्वेश्चन ये पक्का? चल फिर शुरू हो दोबारा एक बार, कॉपी है ना? क्यों? अच्छा 8.2 तूने करी नहीं थी अभी? चल कोई नहीं, अब हो जाएगी। 10 स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 साइन स्क्वायर 30 और cos स्क्वायर 30। बिल्कुल ठीक है। चलो विक्की शुरू हो जा। 5 एक चीज कैलकुलेशन वैल्यूज आप लोगों का क्या काम है, कोशिश करो पुट करने की। मैक्स टू मैक्स क्या होगा, 4 पेज कट जाएंगे, 2 रजिस्टर एक्स्ट्रा लेने पड़ जाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन जब तक अपनी गलतियां नहीं पता चलेगी कि हम गलतियां क्या कर रहे हैं, गलतियां कहाँ हो रही हैं, तब तक उन पे काम नहीं हो पाएगा। किसी भी चीज़ को, कोई चीज़ कितनी अच्छी और कितनी खराब है उसके लिए पहले उसको टेस्ट करना पड़ता है। जब तक तुम खुद को टेस्ट ही नहीं करोगे कि तुम्हें कितना आया, तुमने कितना सीखा, कोई फ़ायदा थोड़ी ना उस चीज़ का। तो साथ में कॉपी पेन लेके बैठा करो। मैं भी क्वेश्चन कर रहा हूँ, तुम भी कर रहे हो, जहाँ फंसोगे वहाँ मैं कर ही रहा हूँ। अपनी गलती तुम्हें मिल जाएगी कि हम कौन सी स्टेप में फंस रहे हैं, कहाँ पे हमें ज़्यादा काम करना है, कहाँ पे हमें कम काम करना है, क्या चीज़ मेरी स्ट्रांग है, क्या मेरा वीक है। जब तक अपनी ये चीज़ें पता नहीं चलेंगी तब तक कोई फ़ायदा होगा नहीं पढ़ने का, ठीक है। तो कॉपी पेन रख के बैठो साथ में और शुरू हो जाओ। टेबल आप लोगों के सामने भी है और आपके बुक में भी है। विकी शुरू हो जा भाई। कॉस 60 वाली बता दे। कॉस 60 तो 5 था, एज इट इज लिख लिया, क्योंकि स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिया, ठीक है। प्लस 4 सेक स्क्वायर 30, सेक की वैल्यू बोल दो भाई, सेक 30 2 बाय √3। ओहो उसी में चला गया। फिर स्क्वायर था, फिर स्क्वायर माइनस सबसे आसान वैल्यू 1045 1 अपॉन में साइन स्क्वायर 30 बोल दो। साइन 30 की वैल्यू हाफ, हाफ का स्क्वायर प्लस कॉस की बोल दो। बड़े फ्लो में बोल रहा है भाई। √3/2 का स्क्वायर, ठीक। सिंप्लीफाई करें, दो का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 माइनस का, ये तो 1 तो एज इट इज ही है, अपॉन में 1/4 प्लस 3/4। देखो एल्सो लोगे, सॉल्व करो। 1/4 प्लस 3/4 कुल मिला के बात हो गई 4/4, 4 4
इस पे करो विचार, ये आएगा 1। ठीक है तो नीचे वाली चीज़ हटा दो भाई पूरी, क्योंकि पूरा 1 ही हो गया तो ख़त्म ही हो जाएगा। ठीक है ना, तुम ऐसे मत कर देना, वरना टीचर विचार नहीं कर पाएगा कि तुमने क्या कर दिया। ठीक है, उसको करके दिखा देना, एक स्टेप बाई नीचे 1 हो गया। अब आ जाते हैं इस पर जो बच गया, ये हो गया 5/4 प्लस 16/3 माइनस का 1। एलसीएम ले ले, एलसीएम, चलो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ गया 12, 4 3 जा 15, 3 4 जा 16 चौक 64 माइनस 12। जोड़ दो भाई, तेजी में जोड़ दो और घटा दो कितना आ रहा है। तेजी में जोड़ दो भाई, 67/12। लाडले आंसर चेक कर, जल्दी चेक कर ले, इतना टाइम नहीं है। 8.2 फिफ्थ, सही है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, 8.2। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इफ 10 a plus b equal to √3 and 10, ओए क्या बड़बड़ा रहे हो, 10a minus b equal to 1/√3। अच्छा कोई जानकारी दे रखी है इसने, कह रहा है जो a plus b है वो 90 और 0 के बीच में होना चाहिए, यानी कि 90 के बराबर या उससे कम, 0 के बराबर या उससे ज़्यादा होना चाहिए। ये चीज़ मैंने स्टार्टिंग में भी बताई थी कि जो हमारा थीटा लाई करेगा, वो जो थीटा लाई करेगा वो हमारा कैसे लाई करेगा, 0 और 90 के बीच में लाई करेगा। मुझसे ऊपर अभी नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि अभी कक्षा 11 में नहीं है। जब हम कक्षा 11 में जाएंगे ना तब हम उसके आगे जा पाएंगे, अभी वहीं पढ़ेंगे। तो देख 10 की ऐसी कौन सी वैल्यू लूँ, ध्यान से सुनना, 10 की ऐसी कौन सी वैल्यू लूँ कि √3 मिल जाए। मिलता कहीं पे 10, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें मालूम है कि भाई जो 1060 की वैल्यू होती है वो √3 तो होती है। चेक कर लो, तो मैं इसकी जगह पर ये रख दूं, ठीक है। अच्छा अगर मैं कंपेयर करूं दोनों तरफ, तो यहां भी 10 है और फिर एक थीटा चल रहा है, ठीक है। यहां भी 10 है और उसके साथ में क्या चल रहा है, थीटा चल रहा है। तो ऐसे बोल दूं कि जो a प्लस बी है वो किसके बराबर रहा होगा, 60 के बराबर। कोई समस्या, वेरी गुड। नेक्स्ट देखें, अब है इसको अलग उससे करते हैं, गुस्सा नहीं भाई। 10 a माइनस बी बराबर में 1/√3। तेजी में बता दो भाई, क्या वैल्यू रखूं 10 की, कितना 1030 1/√3 पक्का। अगेन फिर वही चीज, 10 के साथ में कोई थीटा चल रहा है बराबर में, यहाँ भी 10 के साथ में कोई थीटा चल रहा है, तो कंपेयर कर रहा हूँ। तो क्या लिख दूं कि a माइनस बी किसके बराबर है, 30 के बराबर है। 30, ध्यान नहीं सुधरेगा भाई, 30। ठीक, नाउ इसको 1 ले लो और इसको 2 ले लो, तो प्लस माइनस में है ना ये, इलिमिनेशन लगा दें, इलिमिनेशन, चलो लगा देते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखो 1 क्या कह रही है, 1 कह रही है कि a प्लस बी बराबर में है 60 के, और 2 कह रही है कि जो a माइनस बी है वो भी बराबर है किसके, 60 के। अच्छा देखो खत्म, उड़ा दो, कितना बचा, 2a बराबर में कितना बचा, 90। तो यहाँ से a कितना मिल गया,
45। दो इक्वेशन है भाई, किसी में भी डालो, दूसरी वैल्यू डू योर सेल्फ, जो बी है वो कैसे निकालोगे, अपने आप निकालोगे भाई, डू योर सेल्फ किसी में भी डाल देना, चाहे इसमें डाल देना, किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू, चाहे इसमें डाल देना, तुम्हारी मर्जी, नोट डाउन।